यास्क मुनि ने कहा है कि मंत्र के अर्थ से मंत्र की ध्वनि अधिक प्रभावकारी होती है। ध्वनि में भी यदि मंत्र का मूल बीज मंत्र हो तो उससे पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। इस मंत्र में बीज और शब्द दोनों का यथाविधि प्रयोग किया गया है। अतः समस्त रिद्धि सिद्धि, धन संपदा, संतति प्राप्त करने के उपायों में इस मंत्र का जाप, श्रवण, मनन बड़ा उपयोगी माना जाता है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ह्रां जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूं ह्रां ओम। विश्व को भारत की सबसे बड़ी देन है ये मंत्र, ऋग्वेद का ये अमूल्य मंत्र, जिसकी रचना की महान ऋषि विश्वामित्र ने और जिसके हर शब्द में बसे हैं भगवान। तो इस महान मंत्र को सुनिए अनुराधा पौडवाल की आवाज में। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धन्वन्तराय नमः। धन्वन्तराय नमः। श्रीमद् भागवत सार। आनंद अपने भीतर ही निवास करता है, किंतु मनुष्यों से क्षत्रिय न घर में तथा बाहर सुख में खोज रहा है। भगवान का वंदन केवल शरीर से ही नहीं, मन से करो वंदन। भगवान को प्रेम बंधन में बांधता है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार आता है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा जह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है हृदय परिवर्तन की। जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरा पान, परसत्री संग, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता में कली का वास है। अधिकारी शिष्य को अवश्य सतगुरु मिलता है। मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर के सिवाय मेरा कोई नहीं है। विचार करो कि मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। भोग में क्षणिक सुख है, त्याग में स्थायी आनंद है। सत्संग ईश्वर कृपा से मिलता है, परंतु कुसंग में ना पड़ना तुम्हारे हाथ में है। लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं। लोभ पाप का बाप है। क्षत्रिय का धर्म है रोज तुलसी एवं पार्वती का पूजन करें। मानवभूति पर विश्वास मत रखो, ये बार बार दगा देते हैं। अपने को निर्दोष मानना बड़ा दोष है। पति पत्नी पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र रूप में उनके घर आने की इच्छा करते हैं। भगवान ही मेरे पुत्र हों ऐसी कामना होनी चाहिए। भगवान ही मेरे पुत्र हों ऐसी कामना होनी चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी
पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई दास बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ऐसा जम कुबेर दिगपाल जहाँते कवि कोविद कहि सके कहाँते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना तुम सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही जल दिलांगी गयो अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे तब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे कष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटै मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदे महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय रात हृदय माडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप मेरे प्रभु राम जय जय राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूँ। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है,
वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसे सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहायवत विलीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो योगी धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः चला आता है। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या
दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपुंजित हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हैं, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न हैं। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हे अनग,
यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। अथ श्री गर्भ गीता। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का विचार करता है सो पुरुषवर गर्भ जोन में ना आवेगा। अर्जुनवाच श्री कृष्ण भगवान जी, यह प्राणी गर्भ विषय किस दोष पर आता है? हे प्रभु जी, जब जन्मता है तब इसको जरा अधिक रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। स्वामी, यह कौन कर्म है जिनके करने से जन्म मरण से रहित हो गए? श्री भगवान वाच अर्जुन, जय जो मनुष्य सौंदा मूर्ख है और संसार की प्रकृति के साथ प्रीत करता है और इससे यही चिंता रहती है कि जय पदार्थ मैंने पाया है और जह पाऊंगा, जह चिंता इस प्राणी के मन में से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बारंबार जन्मता और मरता रहता है, गर्भ विषय दुख पाता है। अर्जुन वाच श्री कृष्ण भगवान जी, मन मसाती की न्यायी है, तृष्णा इसकी शक्ति है, जबन पांचों के अवश्य है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और पांचों में से अहंकार बहुत बली है। कौन जतन है जिससे मन वश हुए? श्री भगवान वाच अर्जुन, जह मन निश्चय कर हाथी की न्यायी है, तृष्णा इसकी शक्ति है, जबन पांचों के वश है, अहंकार इनसे श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी कुंडे के वश होता है तैसे मन को वश करने के लिए ज्ञान रूपी कुंडा है। अहंकार करने से वह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन वाच श्री कृष्ण भगवान जी, एक तुम्हारे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक वैरागी हैं, एक धर्म करते, तीन विषय कैसे जानिए, एक वैष्णव कौन है? श्री भगवान वाच अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, एक सन्यासी कहलाते हैं, एक सर पर जटा बांधते हैं, एक वसम लगाते हैं, जिनमें मैं नहीं हूँ। क्यों? तिन्हा विषय अहंकार है, इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन वाच श्री कृष्ण भगवान जी, वह कौन पाप है जिसे करके स्त्री मर जाती है, जिसे करके पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसकता कौन पाप से होती है? श्री भगवान वाच अर्जुन, जो किसी से कर्जा उठाता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मर जाती है, और किसी की अमानत रखी हुई बचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य सबसे पहले करने का वचन देता है पर जब समय आ पड़े तब इसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसकता होती है। अर्जुन वाच श्री कृष्ण भगवान जी, कौन पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है, गधे का जन्म पाता है, डड्डू और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान वाच अर्जुन, जो मनुष्य कन्या का नाता लेते हैं और साधु ब्राह्मण को दोषी हैं सो मनुष्य सदा रोगी रहते हैं, और जो विषय विकार के वास्ते मदरा पान करते हैं सो डड्डू का जन्म पाते हैं, और जो झूठी गवाही भरते हैं सो दुष्टा सत्री का जन्म पाते हैं। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं, पीछे परमेश्वर अर्थ दान करते हैं सो बिल्ली का जन्म पाते हैं। अर्जुन वाच श्री कृष्ण भगवान जी, जो एक मनुष्य को स्वर्ग दिया है, कई मनुष्यों को आपने हाथी घोड़े दिए हैं, तिन्होंने कौन पुण्य किया है? श्री भगवान वाच अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है तो तिनको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं, जो कन्यादान परमेश्वर के निमित्त करते हैं तो मनुष्य का जन्म पाते हैं। अर्जुन वाच श्री कृष्ण भगवान जी, जिनकी सुंदर विचित्र देह है, जिनके घर संपत्ति है, जो विद्वान है, तिनने कौन पुण्य किया है? श्री भगवान वाच अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है तिनका रूप सुंदर है, जिन्होंने विद्या दान किया सो विद्वान होते हैं, जिन्होंने गुरुदेव सेवा की है सो पुत्रवान होते हैं। अर्जुन वाच श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण भगवान जी, इनको धन से प्रीति होती है, एक सत्यों से प्रीति करते हैं, तो इसका क्या कारण है? श्री भगवान वाच अर्जुन, राजपाट सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन वाच श्री कृष्ण भगवान जी, राजपाट और विद्या किस धर्म से मिलती है? श्री भगवान वाच अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति करते हुए देह त्यागते हैं सो राजा होते हैं, जो गुरु जी की सेवा करते हैं सो विद्वान होते हैं। अर्जुन वाच श्री कृष्ण भगवान जी, एक ना धन संचित मिलता है, सारे मन रोग रहित होते तो कौन पुण्य है? श्री भगवान वाच अर्जुन, जिसने गुप्त दान किया है उनको संचित धन मिलता है, जिसने परमेश्वर अर्थ प्राय काम स्वराय रोग से रहित होते हैं। अर्जुन वाच श्री कृष्ण भगवान जी, कौन पाप से अमली होते हैं, गुंगा और कुष्ठी किस पाप से होते हैं? श्री भगवान वाच अर्जुन, हे अर्जुन, जो पर सत्री गमन करते हैं सो अमली होते हैं, जो गुरु विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं वो गूंगे होते हैं, जिसने गौगात करी है सो कुष्ठी होते हैं। अर्जुन वाच श्री कृष्ण भगवान जी, इतना की देह में रक्त विकार होता है, कोई दरिद्री होते हैं, कोई खरड़बहू होते हैं, कोई अंधे होते हैं, के पिंगल होते हैं, यह कौन पाप से होते हैं? कोई बाल विधवा होती है सो कौन पाप से होती है? श्री भगवान वाच अर्जुन, जो सदा क्रोधवान होते हैं तिनको रक्त का विकार होता है, जो कुचील रहता है सो दरिद्र होते हैं, जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं तिनको खरड़बहू होते हैं, जो प्राणी नंगी सत्री देखता है और गुरु की सत्री पर कुदृष्टि करता है सोंधा होता है, जिसने गौ ब्राह्मण को लात मारी है सो लंगड़ा पिंगला होता है, जो सत्री अपने पति को छोड़कर प्राय पुरुष से संग करते हो सो बाल विधवा होती है। अर्जुन वाच श्री कृष्ण भगवान जी, तुम पार ब्रह्म हो, तुम्हारे को नमस्कार है। आगे मैं तुम्हें संपत्ति का जानता था, मैं आपको साक्षात परमेश्वर जानता हूँ।
हे पार ब्रह्म जी, गुरु दीक्षा कैसी होती है, सो कृपा करके कहो। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन तो धन्य है तेरे माता पिता भी धन्य है जिनका तू ऐसा पुत्र है जिसने गुरु दीक्षा पूछी। हे अर्जुन सारे संसार में गुरु श्री जगन्नाथ जी हैं। विद्या का गुरु श्री काशी है। चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सब मत त्याग करके मेरे विषय मन लगाया है, वही सन्यासी जगत का गुरु है। हे अर्जुन यह बात ध्यान देकर सुनने की है कि गुरु कैसा करें जिसने इंद्रियां जीती हैं, जिसको संसार ईश्वर रूप नजर आता है, जगत से उदास है, ऐसा गुरु करे। जो परमेश्वर को जानने वाला हो तिस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन जो ऐसा गुरु का भक्त है सो मेरा भक्त होता है। जो प्राणी गुरु से सन्मुख होकर मेरा भजन करते हैं उनका भजन करना सफल है। जो प्राणी गुरु से विमुख हैं तिनको 7 ग्राम जलाने का पाप है। गुरु विमुखी प्राणी का दर्शन चांडाल के तुल्य है। जो ग्रह थे गुरु के बिना है सो चांडाल के समान है। जिस तरह मदरा का बर्तन होवे उस विच गंगा जल पाई सो अपवित्र होता है, इसी तरह से गुरु विमुख का दर्शन सदा अपवित्र है। तिसके हाथ का दिया देते भी नहीं लेते, तिसके सर्व कर्म निष्फल है। कुकर शूकर गदा काक इन सब जोनियों में सर्व खोटी जून है। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं धारता। गुरु बिना गति नहीं होती, अवश्य नरक को जावेगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सर्व कर्म निष्फल हैं। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सर्व कर्म निष्फल हैं। अर्जुन चारों वर्णों को मेरी भक्ति और सेवा करनी योग्य है, तैसे गुरुदार को गुरु की भक्ति और सेवा करनी योग्य है। जैसे सब नदियों में श्री गंगा जी श्रेष्ठ हैं, सर्व व्रतों में श्री एकादशी जी का व्रत श्रेष्ठ है, ऐसे ही हे अर्जुन सब शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योन में फल भोगता है, 84 लाख योनियों में भ्रमता रहता है। अर्जुन वाच, हे हरि गुरु आज्ञा क्या वस्तु है। श्री भगवान वाच है अर्जुन तेरा जन्म धन्य है जिसने यह प्रश्न किया। गुरु दीक्षा हरि का नाम है। जो गुरुदेव उपदेश करते हैं यह चारों वर्णों को जपना श्रेष्ठ है। अर्जुन जो गुरु जी की सेवा करता है मेरी उस पर प्रसन्नता है। जन्म मरण से रहित तो स्वर्ग भोगेगा। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता सो 3.5 करोड़ वर्ष सो 3.5 करोड़ वर्ष नरक भोगता है। गुरु सेवा से अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। गुरु की सेवा ही मेरी सेवा है। हे अर्जुन इस तेरे मेरे संवाद को जो प्राणी पढ़े और सुनेंगे सो गर्भ दुख से बचेंगे, 84 कट जाएगी। इस करके इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। ओम नरसिंहाय नमः। श्री नरसिंह कवच हिंदी में। प्रिय श्रोताओं, नरसिंह भगवान के पूजन से तंत्र मंत्र बाधा, भूत पिशाच भय, अकाल मृत्यु का डर, असाध्य रोग, घोर शत्रु भय, धनहानि, मृत्यु का भय, शोक और दुख आदि से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। भगवान नरसिंह श्री हरि विष्णु के 5वें अवतार हैं और इन्हीं के कवच से सुरक्षित होने के कारण ही प्रहलाद जी के साथ अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से, अनेकों विषैले सांपों से डसवाने पर, पर्वत के शिखर से गिरने पर, रसोइयों के द्वारा विष मिला हुआ भोजन देने पर, अग्निशिखा के त्रिशूल से प्रहार करने पर प्रहलाद को कुछ न होना और तेजोमय त्रिशूल टूटकर नीचे गिर जाना, पुरोहितों द्वारा उस निष्पाप बालक पर कृत्या का प्रयोग करने पर कुछ न होना तथा अंत में होलिका दहन में बच जाना, यह सब चमत्कार हुए। इस कवच को जो भी मनुष्य पढ़ अथवा सुन लेता है वह प्रहलाद जी की भांति ही भगवान नरसिंह की छत्र छाया में सुरक्षित हो जाता है। तो आइए इस पवित्र नरसिंह कवच को प्रारंभ करते हैं। ओम नरसिंहाय नमः। अब मैं उसी नरसिंह कवच का वर्णन करता हूँ जिसका उच्चारण पहले प्रहलाद महाराज ने किया था। यह कवच बहुत शुद्ध, सभी विघ्नों को नष्ट करने वाला तथा सुरक्षा प्रदान करने वाला है। यह कवच समस्त संपत्ति, मुक्ति तथा स्वर्गीय उपलब्धियां प्रदान करने वाला है। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान नरसिंह देव जो सभी देवताओं के स्वामी हैं, उनका स्मरण करते हुए इस कवच का उच्चारण अथवा श्रवण करना चाहिए। भगवान नरसिंह स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं तथा उनका मुख खुला हुआ है। 3 आंखें हैं और उनका रंग शरदकालीन चंद्रमा की कांति जैसा है। उनके वाम अंग में लक्ष्मी देवी सुशोभित होती हैं
अपने शौर्य द्वारा वह सभी भौतिक एवं दिव्य आध्यात्मिक गुणों के आश्रयदाता हैं। उनकी 4 भुजाएं तथा कोमल अंग हैं। उन्होंने स्वर्ण कर्ण कुंडल धारण कर रखे हैं। उनकी छाती पर दिव्य मणि स्थित है। वह हाथों में सोने के आयुध धारण किए हुए हैं। उनके पीले निर्मल वस्त्रों का रंग पिघले सोने की कांति जैसा है। वह अपने हारों, गलमालाओं व चमकीली मणियों द्वारा इंद्र एवं अन्य देवताओं के मध्य सुशोभित हैं। उनके दोनों चरण कमल भी सुंदरता से सजे हुए हैं तथा उन पर कमल, चक्र व शंख आदि चिन्ह अंकित हैं। उनके अनेक पार्षद जैसे कि गरुड़ जी उनकी स्तुति तथा मान अर्थात गौरव का वर्णन करने में लगे हुए हैं। नरसिंह कवच पढ़ते हुए अपने हृदय में श्री नरसिंह देव का इस प्रकार सिंहासन पर बैठे हुए रूप में चिंतन करते हुए अपना मन स्थिर करके उनसे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नरसिंह देव, आप विश्व की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं, कृपया मेरी भी रक्षा करें। हे नरसिंह देव, आप जो कि स्तंभ में वास करने के साथ साथ सभी जगह विराजित हैं, अपनी कृपा से मेरे माथे की रक्षा करें। हे नरसिंह देव, आपके नेत्र सूर्य, चंद्रमा व अग्नि के समान हैं, आप मेरी आंखों की रक्षा करें। हे नरसिंह देव, सभी विद्वान मुनि आपकी स्तुति में लगे रहते हैं, आप मेरी स्मृति एवं बुद्धि को शुद्ध कर दें। आपकी नाक सिंह के नाक के जैसी है, कृपया मेरी नाक की रक्षा करें। आपका मुख लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, अतः आप मेरे मुख की रक्षा करें। हे नरसिंह देव, आप समस्त ज्ञान के स्वामी हैं, आप मेरी जीवा की रक्षा करें। आपका मुख चंद्रमा के सदृश सुंदर है तथा प्रहलाद महाराज सदैव आपकी पूजा करते रहते हैं, आप सदा मेरे चेहरे की रक्षा करें। नरसिंह देव, मेरे कंठ की रक्षा करें। समस्त विश्व की उत्पत्ति तथा रक्षा करने वाले मेरे कंधों की रक्षा करें। जिनकी भुजाओं में दिव्य तेज से युक्त अस्त्र शोभित होते हैं, वे भगवान श्री नरसिंह देव मेरी भुजाओं का सदा संरक्षण करें। हे नरसिंह देव, आप सभी देवों को सदैव आशीर्वाद देते हैं, आप मेरे हाथों की हर दिशा से रक्षा करें। आप सभी योगियों के हृदय में हरि के रूप में विद्यमान हैं, कृपया मेरे हृदय की रक्षा करें। आपने अपने पंजे से हिरण्यकशिपु का वक्ष चीर दिया, आप सभी देवों में महान हैं, कृपया आप उन्हीं पंजों से मेरे मध्य भाग एवं मेरे वक्षस्थल की रक्षा करें। आपकी नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तथा उन्होंने आपकी स्तुति की। हे नरसिंह देव, आप मेरी नाभि की रक्षा कीजिए। जिनकी कमर करोड़ों ब्रह्मांडों से ढकी हुई है, अर्थात करोड़ों ब्रह्मांडों के समूहों के समान है, वे मेरी कमर की रक्षा करें। तथा जो सभी मंत्रों के गुहा अर्थात गुप्त रूप हैं, वे भगवान मेरे शरीर के गुप्त अंगों की रक्षा करें। मनोभव मेरे उरुओं की ओर नर रूप से लीला करने वाले भगवान नरसिंह मेरे घुटनों का संरक्षण करें। दुष्टों का वध करके धरा का भार कम करने वाले मनुष्यों के स्वामी मेरी जांघों की रक्षा करें। हे देवताओं को समस्त प्रकार का ऐश्वर्य तथा राज्य प्रदान करने वाले, कृपया मेरे पैरों की रक्षा कीजिए। हे सहस्त्र सिर वाले परम भोक्ता सर्वक्षम पुरुष, कृपया मेरी देह की सभी दिशाओं से रक्षा करें। सभी वीरों में अग्रज अर्थात सबसे बड़ी तथा सब पर अनुग्रह करने वाली पूर्व दिशा से मेरी रक्षा करें। महाविष्णु रूपधारी भगवान दक्षिण दिशा से और महाज्वाला स्वरूप नैश्रित्य कोण में मेरा संरक्षण करें। हे नरसिंह देव, आपका मुख सदा सर्वत्र विद्यमान रहता है, आप पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा कीजिए। सौम्य भूषण को धारण करने वाले नरसिंह देव वायव्य कोण में मेरी रक्षा करें। कल्याण व मंगल के दायक हे भगवान, आप ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। आप साक्षात मृत्यु को भी भयभीत करने वाले तथा उसके स्वामी हैं। संसार के सभी भयों तथा इस भौतिक जगत की जन्म मृत्यु के बंधन से मेरी रक्षा कीजिए। प्रहलाद महाराज के मुख से उच्चारित हुए इस कवच को जो कोई भी व्यक्ति भाव से उच्चारण करता है, वह तुरंत ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। वह इस जगत में पुत्रवान, धनवान तथा दीर्घ आयु को प्राप्त करता है तथा इस कवच का जप करते समय वह जो भी इच्छा करता है उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो इस कवच का पाठ करता है उसे सब जगह जय की प्राप्ति होती है तथा वह सर्वत्र विजयी होता है। उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। भूमि, अंतरिक्ष, इस विश्व में तथा
अन्य किसी भी लोक के नक्षत्र और ग्रह उसे प्रभावित नहीं कर सकेंगे। इस कवच के प्रभाव से बिच्छुओं और सर्पों का दंश समाप्त हो जाता है तथा ब्रह्म राक्षस और अन्य दैत्य भी इस कवच से भयभीत होकर दूर से ही भाग जाते हैं। भोजपत्र अथवा तालपत्र पर इस शुभ कवच को लिखकर यदि हाथ में पहना जाए तो उसे पहनने वाला व्यक्ति सभी कार्यों में पूर्णतया सिद्धि प्राप्त करेगा, अर्थात उसके सभी कार्य सिद्ध होंगे। यदि कोई इस कवच का प्रतिदिन एक बार या 3 बार उच्चारण अथवा श्रवण करेगा तो उसकी सभी स्थितियां शुभ हो जाएंगी तथा उसे इंद्रिय तृप्ति से मुक्ति मिल जाएगी एवं वह देवताओं, असुरों व मनुष्यों के बीच सदैव विजयी रहेगा। यदि कोई शुद्ध हृदय से इस कवच का 32,000 बार पाठ करेगा तो उसे परम शुभ लाभ एवं भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होगी। इस कवच के पाठ से मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है तथा यह कवच अन्य सभी मंत्रों का राजा है और सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। यदि तिलक लगाते समय कोई 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करेगा तो वह सभी ग्रहों के कुप्रभावों से मुक्त हो जाएगा। इसका 3 बार जप करने से जल अभिमंत्रित हो जाता है। यदि भोजन ग्रहण करते समय नरसिंह देव का ध्यान करते हुए यह कवच पढ़ा जाता है तो सभी प्रकार की उदर व्याधियां समाप्त हो जाती हैं। अधिक क्यों कहा जाना चाहिए, जो इसका पाठ करता है वह स्वयं नरसिंह भगवान के साथ गुणात्मक एकता प्राप्त करता है, अर्थात उन्हीं के समान हो जाता है। ध्यान करने वाले व्यक्ति के मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं उन दिव्य नरसिंह देव को प्रणाम करता हूँ जो सिंह के समान गर्जन कर रहे हैं। उन्होंने अपने असंख्य भुजाओं से सभी के लिए चिंता उत्पन्न करने वाले दैत्यों को मार भगाया है। इस विश्व तथा अन्य लोकों में ऐसे दैत्यों के समूहों में भय करने के लिए ही वह प्रकट हुए हैं। उन्होंने उन दैत्यों के सिरों को काटकर उनका वध किया है। भगवान नरसिंह क्रदन करते हुए तथा रोष में भरकर सभी दिशाओं में समस्त दैत्यों का संहार करते हैं। सब दैत्यों का भार उन्होंने स्वयं पर ले लिया है। उनके शरीर से उत्पन्न होने वाला दिव्य प्रकाश सभी जगह व्याप्त हो रहा है। मैं ऐसे नरसिंह भगवान को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार यह परम पावन सर्व विघ्न नाशक श्री नरसिंह कवच संपूर्ण हुआ। अंत में भगवान नरसिंह की प्रसन्नता के लिए हम उनका 11 नामों के माध्यम से ध्यान करेंगे। अथ नरसिंह 11 नाम स्तोत्र। ओम नरसिंहाय नमः, ओम महासिंहाय नमः, ओम दिव्य सिंहाय नमः, ओम महाबलाय नमः, ओम उग्र सिंहाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम स्तंभजाय नमः, ओम उग्रलोचनाय नमः, ओम रौद्राय नमः, ओम श्रीमते नमः, ओम योगानंदाय नमः। इति नरसिंह 11 नाम स्तोत्र। प्रेम से बोलिए भगवान नरसिंह की जय। कवचम् वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं स्वाहा। सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नृसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं स्वाहा। त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिविरूपाश्रितं स्वाहा। चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं श्रिया सुशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं स्वाहा। काञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रादिसुरमौलिष्टस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः स्वाहा। गिराधिपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुत्मद
च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं स्वाहा स्वहृत्कमलसंवासं कृत्वा कवचं पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षार्थसम्भवः स्वाहा सर्वगोपिस्तम्भवासः फालं मे रक्षतु ध्वनिम् नृसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्वाहा स्मृतिं मे पातु नृहरिः मुनिवर्यस्तुतिप्रियः नासं मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः स्वाहा सर्वविद्याधिपः पातु नृसिंहो रसना मम वक्त्रं पात्विन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितः स्वाहा नृसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्धौ भूधरातकृत् दिव्यास्त्रशोभितभुजो नृसिंहः पातु मे भुजौ स्वाहा वरदो नृसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योगि साध्यश्च निवासं पातु मे हरिः स्वाहा मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षः कुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु गृहरिः स्वनाभि ब्रह्म संस्तुतः स्वाहा कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपधृक् स्वाहा मनोभवः पातु जानुनी नररूपधृक् जङ्घे पातु धराभारहर्ता योऽसौ नृकेसरी स्वाहा पातु पादौ मे बृहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनं स्वाहा महोग्रः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ स्वाहा पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रहः स्वाहा ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्योर्मृत्युर्नृकेसरी स्वाहा गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हरन्तं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हरन्तं स्वाहा दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं स्वाहा क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं हरन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं हरन्तं स्वाहा वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि वीक्षन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतैर्दिव्यसिंहं नमामि स्वाहा
जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा स्वाहा श्री नरसिंहा 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 जय नरसिंहा जय जय नरसिंहा। ओम नमो भगवते श्री नारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः। श्री पुरुषोत्तमाय पुष्पदृष्टिं प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा अजीर्णं पंचविसूचिकां हन हन एहाहिकं द्वयाहिकं त्रयाहिकं चातुर्थिकं ज्वरं नाशय नाशय चतुरशतिवातानष्टादश कुष्ठान् अष्टादश क्षयरोगान् हन हन सर्वदोषान् भञ्जय भञ्जय तत्सर्वनाशाय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय शत्रुन्मारय मारय उच्चाटयोच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तम्भय स्तम्भय निवारय विघ्नेर्हन विघ्नेर्हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रं गृहीत्वा शीघ्रमागच्छ आगच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय चतुःशीतानि विस्फोटय विस्फोटय अर्धवातशूल दृष्टिसर्पसिन्धिव्याघ्र द्विपद चतुष्पद बाह्यान् दिवमोत्यन्तरिक्षे अन्येऽपि केचित् तान् द्वेषकान् सर्वान् हन हन विद्युन् मेद्य नदी पर्वताटवी सर्वस्थान रात्रिदिनपथचौरान् वशं कुरु कुरु हरिः ॐ नमो भगवते ह्रीं हुं फट् स्वाहा ठः ठं ठं ठः नमः। हरिओम। सर्वप्रथम श्री गणेश जी और भगवान नारायण को नमस्कार करें। ओम गणेशाय नमः। ओम नमो नारायणाय। इसके बाद भगवान का ध्यान करें। सारे ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें और अपने आप को भी उसी रूप में ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ व श्रवण करें और हर एक शब्द को अपने मन में विजुलाइज करने की कोशिश करें। हरि ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, वाण, धनुष और पाश धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान
आकाश में मेरी रक्षा करें, जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थीं और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य यूथपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति बराह भगवान, मार्ग में परशुराम जी, पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गण से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए, जला दीजिए। कौमोद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से छटपट भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं।
वृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुण और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में, नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर सब ओर हमारी रक्षा करें। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता अथवा पैर से छू देता है, वह तत्काल भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाते हैं। परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इसी के साथ नारायण कवच संपूर्ण होता है। हरि ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णुवे नमः। हरि ओम। श्री नारायण कवचम। भक्तजनों, नारायण कवच का पाठ करने से सृष्टि के समस्त कठिन से कठिन कार्य आसानी से संभव हो जाते हैं और मनुष्य किसी भी प्रकार की बाधाओं को, किसी भी प्रकार के संकट को, किसी भी प्रकार की विपत्ति को बड़ी आसानी से पार कर लेता है। आइए भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत में वर्णित नारायण कवच का पाठ श्रवण करते हैं। राजो उवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन् मृधे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृक्षते नारायणाख्यं वरमाह तदिहैकमनाः शृणुः। विश्वरूप उवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचस्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्त्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वरम संह्योदभय आगते देवभूतात्मकर्मभ्यो नारायणमयः पुमान्
पादयोर्जानुनोरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्यमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद्द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादीयकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद् हृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया न्यसेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान्यकारं सर्वसन्धिषु मकारमश्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्ति भवेत् बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नमः इत्यात्मानं परं ध्यायेद्धेयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत् ॐ हरिर्विद्यान्मम सर्वरक्षान्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतङ्गेन्द्रपृष्ठे दरारिचर्मासि गदेषु चाप पाषान्दधानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षति मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायाबटुवामनोऽभ्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिप्रभुः पाया नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्यपतंशगर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वन्दष्ट्रयोन्निद्धतरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणोऽभ्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद्गुणेश कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवाद्धयाननो मां पथि देवहेलनात् देवर्षिर्वयः पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाद्भयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकाद्वताज्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुधस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेह कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द असङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राहन उदात्तशक्तिः मध्यं दिने विष्णुहरीन्द्रपाणिः देवोपराह्न मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरोऽव्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः गदेशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्ढ्यजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहोश्चूर्णय चूर्णयारीन् त्वं यातु धान् प्रथमप्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रह घोरदृष्टीन्
नरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनूरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारासि वरारिसैन्यम् ईशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंश चरमन् शतचन्द्रछादय द्विषामघूनां हर पापचक्षुषाम् यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संक्षयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोमच्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेनस्य वाहनम् सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षो दिक्षोर्ध्वमधः समन्तादन्तबहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विदेश्यस्यञ्जसा येन दंशितो सुरयूथपान् एतद्वारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याध्यादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुधन्वनि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विदक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो ह्यवाक्षिराः सबालखिल्यवचनादः थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच यम् इदं शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाक्षतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् इति श्रीमद्भागवते षष्ठस्कन्धे अष्टमे अध्याये नारायणकवचं सम्पूर्णम्। भगवान विष्णु आप सबका कल्याण करें। जय सिया राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम
ओम